पूजनीय स्वामी जी, मेरे गुरु जी, और साथ में हमारे मंच पे विराजमान महामानव और मेरे सामने इस सम्मेलन में आए हुए भारत के विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न प्रांतों से आए हुए सज्जनों, माताओं, बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बंधुओं, आज अभी जो आप लोगों ने एक अनुभव किया ऐसे एक सज्जन का जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए इस जो नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल की तरफ से उनको सम्मानित किया गया, उसके लिए मैं गुंजन जी का और पूरी टीम का बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ में गुंजन जी को मेरी तरफ से जन्मदिन के, हम लोग असामीज में उपोजा दिन बोलते हैं जन्मदिन को, उपोजा दिन और बहुत बहुत शुभेच्छा। हम लोग असम प्रांत से हैं, बहुत लोगों को असम प्रांत के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। हमारी हिंदी, जो असम आए हैं उनको पता है, हमारी हिंदी बहुत ही अशुद्ध होता है क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते नहीं। हमारे प्रांत में असामीज अहोमिया बोलते हैं, अहोमिया भाषा प्रयोजन होता है, प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला, मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी क्योंकि हिंदी हमारे पूरे राष्ट्र को जोड़ने वाली एक भाषा है। मैं मानती हूँ अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे मन से हिंदी को ही मैं राष्ट्रभाषा मानती हूँ क्योंकि प्रत्येक प्रांत को इस भाषा ने जोड़ा है। भारत की भाषा हिंदी भाषा ने सबको जोड़ा है। और मेरे सामने अभी हमारे जो मैं एक्टर उनको नहीं कहूँगी, वो हमारे एक सांस्कृतिक क्षेत्र के मैं उनको नैरेटर कहूँगी क्योंकि he is trying to bring the cultural softness and cultural unity towards every Indian, towards every भारतीय। तो मैं उनको उन्होंने जो कहा उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई क्योंकि उन्होंने एक जो सबसे बड़ी बात कही पहले ही आके कि जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोला जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छू गया। सबसे पहले मैं उस काबिल नहीं हूँ कि कुछ मैं कहूँ, किसी तरह से कोई सजेशन दूँ, लेकिन मेरी आग्रह रहेगी कि कभी भी मंच में मातृ जाति के बिना मंच स्वाभाविक नहीं होता, इसके ख्याल रखा जाए क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी माँ हो जो इस मंच में पधारने का या विराजमान करने का वो नहीं शक्ति या समर्थ नहीं रखती हो। मैं इस बात का आगे से ध्यान रखा जाए, ये मैं विनम्र आग्रह करूँगी क्योंकि इसमें कोई मेरे से गलती हुई है तो माफ़ी मांगूंगी। क्योंकि एक कहावत जो पहले ही उन्होंने कहा है कि सिया राम बोला जाए, शक्ति के बिना, आदि शक्ति के बिना ना तो एक सृजन का कभी बोला ही जाता है कि भगवान के बाद ही माँ है। भगवान हर जगह नहीं हो पाएगा, इसीलिए भगवान ने मातृ को बनाया है, माँ को सृजन किया है और माँ के बिना हम इस धरती पे नहीं आ पाते। और इसीलिए मेरी आज इस मंच में मातृ जाति को, नारी शक्ति को मेरी दिल से वंदना, नमन और कोटि कोटि प्रणाम। मुझे मेरे बारे में कहने का सौभाग्य मिला आज। मैं एक माँ, जब माँ बोला जाता है तो हर एक उस राष्ट्र के प्रतिमा या गौरव को दर्शाया जाता है। मैं उस माँ को इस मंच में नमन करती हूँ। जैसे जीजाबाई जी थी, अहिल्या माता थी, उसी तरह से आज मैं आप लोग की सामने उन माताओं की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। असम के गुवाहाटी क्षेत्र में मैं वुमेन वेलफेयर के लिए काम करती हूँ
और जब वुमेन वेलफेयर की बात आती है तो संतानों की सेवा हो ही जाती है। तो मैं एक आश्रम चलाने का प्रभु की कृपा रही है हम पे कि हम एक आश्रम चलाते हैं, और स्वामी जी की बहुत बहुत आशीर्वाद रही है हमारे ऊपर। उनकी आशीर्वाद और प्रभु के आशीर्वाद से और आप सबके शुभकामनाओं से ये एक प्रण हम लोगों ने लिया है कि औरतों की सम्मान हो, और वो संस्था जो हम चलाते हैं उसमें कोई भी बच्चा, कोई भी इस धरती का, इस राष्ट्र का बच्चा बिना माँ के ना रहे, इसकी हम लोग चेष्टा करते हैं, इसकी हम लोग कोशिश करते हैं। और वही है मेरी इंट्रोडक्शन। मैं एक संस्था चलाती हूँ और बीजेपी दल की मैं प्रवक्ता होने के नाते आप लोग जानते ही हैं मैं राजनीति से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन जब राजनीति की बात आती है, मैं खुद को पॉलिटिशियन नहीं कहना पसंद करती हूँ। मैं कहना पसंद करती हूँ कि मैं राष्ट्र की सेवक हूँ, सेविका हूँ, और राष्ट्र निर्माण में मेरी जो भी एक छोटी सी योगदान है वो आप लोगों के आशीर्वाद से हमेशा जारी रहे। जब तक मैं इस धरती से प्रभु के दर्शन के लिए ना निकल जाऊँ, तब तक मेरी कोशिश रहेगी कि राष्ट्र निर्माण में मेरी योगदान बने। और फिर से ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि सबकी समय बहुत कीमती है और समय ही धन है। समय ही हमारे लिए, हमारे जो यहाँ पे बैठे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ज़्यादा पता होगा, एक एक सेकंड में उनकी करोड़ों लगी हुई है, लग जाती है करोड़ों की स्टॉक एक्सचेंज में। अगला नाम उड़ान नई दिशा संस्था से निधि चंद्राकर जी का जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत, अभिनंदन। आप निरंतर यही प्रगति की ओर बढ़ते रहें। ग्रेट सोशल वर्कर छत्तीसगढ़ से तरुण निहाल जी प्लीज मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। ये हमारी नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के छत्तीसगढ़ के चेयरमैन भी, बहुत सारे बुजुर्ग आश्रम वहां पर ये वर्किंग करते हैं। आदिवासी क्षेत्र में इनका भी बड़ा योगदान है। श्री राजमाता फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट अत्रगो उदय कुमार रेड्डी जी अपनी टीम के साथ आगे मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत है आपकी पूरी टीम का। इनकी टीम से इनके संस्थापक भी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनका भी हम सम्मान साथ नहीं करें। हमारे बीच गुजरात से आए वैद्य बलभद्र मेहता जी।